हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक में वेटेड मीन का टॉपिक। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेटेड अरिथमेटिक मीन में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखिए, आपने यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है, इसमें क्या दिख रहा है? पहले हम लोगों को वेट से पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन। एकदम जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था अरिथमेटिक मीन क्या होता है। उसमें हमने बताया था कि जब हम लोग एक सीरीज के लिए कोई एक वैल्यू डिनोट करते हैं, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, उस सारी इंफॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मीन। तो मीन तो ठीक है, मीन में क्या होता है, सारी चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, सबके जितने मार्क्स आए हैं सबकी एक ही तरह की इंपॉर्टेंस है, और उन सबकी मार्क्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने एक मीन कैलकुलेट कर लिया है। तो सारे लोगों को एक तराजू के एक पल्ले पे रखा जाता है, न ही कोई किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ना ही किसी को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट सवाल उठता है कि जब ऐसी जगह पर कि जहां पर चीजों की इक्वल वैल्यू नहीं होती है, जैसे अगर हम लोग फैमिली बजट प्रिपेयर करें, तो फैमिली बजट प्रिपेयर करते टाइम क्या होता है कि आप अपने फूड के पे जितना खर्च करते हैं, जरूरी नहीं कि एक फैमिली अपने कपड़ों पर भी उतना ही खर्च करती हो, और जितना क्लोथिंग पे खर्च किया जाता है जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट में भी फैमिली में उतना ही खर्च किया जाता हो। तो हर चीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है फैमिली बजट प्रिपेयर करते टाइम। बात सिर्फ फैमिली बजट की नहीं, इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है जहां पर अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, हमारे खर्चों की, हमारी इनकम की, हमारे सोर्सेज जो होते हैं उन सबकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए अलग अलग होती है। तो कैसे हम अपनी सारी चीजों को एक ही वैल्यू से डिनोट कर दें? तो यहाँ पर डिसीजन ये लिया गया कि हम लोग क्या करते हैं, मीन तो कैलकुलेट करेंगे अभी भी, बट मीन कैलकुलेट करने से पहले उन सारी चीजों को अरेंज करेंगे उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं बट उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रैंकिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। जैसे कोई भी इंसान जितना पैसा कमाता है तो कमाने के बाद वो सबसे पहले किस पे खर्च करेगा? सबसे पहले वो फूड पे खर्च करेगा, क्योंकि वो एक उसकी नेसेसिटी है। तो फूड पर जितना पैसा खर्च करता होगा उतना पैसा वो कपड़ों पे नहीं खर्च करता होगा। तो फूड की रैंकिंग क्या हो जाएगी एक फैमिली बजट में? फर्स्ट नंबर पे फूड आ जाएगा। देन फूड जब उसके पास सफिशिएंट हो जाएगा तब वो किस पे खर्च करने का चाहेगा? क्लोथिंग पे खर्च करने को सोचेगा। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्लोथिंग। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचा तो वो एंटरटेनमेंट पे भी खर्च करना चाहेगा, तो थर्ड रैंकिंग हो जाएगी एंटरटेनमेंट की। तो इस तरह से इंसान की नीड के अकॉर्डिंग या जरूरत के हिसाब से जब हम किसी चीज को वेट करते हैं, रैंक करते हैं, और रैंक करने के बाद उसका मीन निकालते हैं, तो उसे कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन हो गया है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का यहाँ पर फॉर्मूला होता है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो सिग्मा WX क्या है? W यानी वेट, और X आपका जो एक्सपेंडिचर है या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, उस सीरीज को क्या बोलेंगे? X, उसके वेट को बोलेंगे W। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अरिथमेटिक मीन में fx का करते हैं तो आ जाएगा सिग्मा WX, और अपॉन में आपको रखना है सिग्मा W। जैसे अरिथमेटिक मीन में आप रखते थे डिवाइड में क्या? n। तो n क्या होता था? फ्रीक्वेंसी का टोटल। वैसे यहाँ पर सिग्मा W हो जाएगा वेट्स का टोटल। तो ये हो गया हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेजेस इन एग्जाम। एक बच्चा है जिसके एग्जाम में कुछ इस तरह की परसेंटेज आई है अलग अलग सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट्स मेंशन किए हम लोगों को, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और उनकी परसेंटेज मेंशन की है। इंग्लिश में उसके 60% मार्क्स आए, हिंदी में 70% मार्क्स आए, मैथ्स में 75%। इस तरह से सबकी परसेंटेज और उसके वेट खुद दिए हुए हैं उन्होंने। अब अगर आपको रैंकिंग करनी होती तो आप सबसे ज्यादा जिसमें परसेंटेज आई उसको फर्स्ट रैंक देते, उससे कम जिसमें आई उसको सेकंड रैंक देते। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन में वेट्स ऑलरेडी गिवन होंगे तो आपको सीक्वेंस उनको अरेंज कर देना है, क्योंकि इन्होंने वेट दिया हो जिस भी बेसिस पे दिया हो। तो हमने क्या करा, सीक्वेंस से जो वेट दिए थे, जैसे लिखा हुआ था 1 2 1 3 थी, उसको एज इट इज नोट कर दिया। अब आपको यहाँ पे जो भी परसेंटेज वगैरह दी होगी उस कॉलम को मान लेना है x, और वेट को नाम दे देना है W, और फिर एक कॉलम अपनी तरफ से बनाना है दोनों का मल्टीप्लाई करके WX का। तो एक कॉलम हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पर WX। तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 into 1 60, 70 into 2 140, 75 into 1 75, 50 into 3 150 and 55 into 3
165। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो कॉलम्स का टोटल करना है। एक तो WX का टोटल करेंगे, आ जाएगा सिग्मा WX, और वेट का यानी W का टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा W। इनका टोटल आ गया है 590 और वेट का टोटल आ गया है 10। वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार और यहाँ पे छोटा सा w लिख देते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा हो जाता है सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। सिग्मा WX आ गया 590, ये सिग्मा WX आ गया और सिग्मा W आ गया है 10। दोनों को डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा 59। तो हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन निकल कर आ गया है 59। तो उम्मीद है आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना समझ में आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या किसी टॉपिक को समझना है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है अभी तक तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।